सबसे पहले तो बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो शुरुआती स्तर पर, प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 क्लास तक, उसमें सबसे पहले सुधार की जरूरत है। बिहार में जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले काम किया जाएगा और ये जो इधर उधर पब्लिक गंदगी कर रही है, सबसे पहले तो इन पे काम किया जाएगा। और इसके लिए जो है ना, बिहार के पहले पब्लिकों को जागरूक होना पड़ेगा। मान लिया जाए कि अगर हमारी सरकार आती है या हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले बिहार के गरीबों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। तो इसलिए जो है फैक्ट्री डालेंगे। क्योंकि दिल्ली में आज के डेट में अगर आप जाएंगे कभी तो देखेंगे कि यहाँ दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स का जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है, और उससे अच्छा उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी उसको कम्पीट कर रही है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अब देखिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये है कि अगर बिहार का कोई काम अटकता है या फिर आपके क्षेत्र में कोई काम अटकता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आता है? यही विचार आता होगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले ये काम करता। तो आज इसी विचार को हम जानने निकले हैं कि अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? जैसे आपने नायक मूवी देखा होगा, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वे सिस्टम के पसीने छुड़ा देते हैं। तो उसी तर्ज पर आपको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो आप सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेज है उसका डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो बिहार में जैसा कि वैकेंसी था तो सबको भरा, टीचर्स बहुत सारे अपॉइंट किए हैं, बट टीचर्स का अपॉइंट करना ही नहीं, उसका स्ट्रिक्टनेस, उसका डिसिप्लिन और स्कूल में बच्चों को किस तरह से देखा जा रहा है उसके लिए एक अलग से एक कमिटी बनाना, एक क्या कहते हैं डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो कि उसको सर्वे करे, उस पर निगरानी रखे। क्योंकि जितने भी लोग सरकारी टीचर बन गए हैं तो अब लगता है कि हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं सेफ हूँ, तो वो टीचर के मन से उस चीज को निकालना हो। क्योंकि जितने भी आप प्राइवेट स्कूल्स देखेंगे उनसे अच्छे टीचर्स, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं सरकारी स्कूल्स में, बट वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो, जैसा कि आप दिल्ली मॉडल देखते हैं। क्योंकि दिल्ली में आज के डेट में अगर आप जाएंगे कभी तो देखेंगे कि यहाँ दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स का जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है, और उससे अच्छा उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी उसको कम्पीट कर रही है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। तो आप मानते हैं कि दिल्ली मॉडल बिहार में भी लाना चाहिए? क्या तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिल्ली मॉडल को बिहार में लाएंगे? मुख्यमंत्री बनना ये तो बहुत ही है, बट हाँ जरूर, क्योंकि अगर आप सबको शिक्षित कर देंगे, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन अगर बच्चों को मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो ये तरक्की करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। एक टाइम था कि बिहार से सबसे अधिक IAS IPS निकलते थे, लास्ट ईयर का सर्वे वो बिहार से शिफ्ट कर गया है, वो दूसरे स्टेट से इस बार का शायद पंजाब से सबसे अधिक हुआ है। तो इस चीज को वापस से एजुकेशन हब, क्योंकि पटना मुझे लगता है कि 2 डिकेड पहले पटना एक एजुकेशन हब हुआ करता था, बट यहाँ का पॉलिटिक्स के कारण ये जो एजुकेशन हब है वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा है, जैसे कोटा में शिफ्ट हो रहा है या किसी और स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, साउथ में जा रहा है, बैंगलोर में, चेन्नई में। तो उसको वापस से यहाँ पे कैसे लाया जाए? क्योंकि 2 डिकेड पहले तक यहाँ एक एजुकेशन हब था, तो उस चीज को मेंटेन करना, और ये गवर्नमेंट को देखना होगा कि हाँ बच्चे पढ़ने के लिए क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। एक तो हम सबसे पहले बिहार में सबसे अधिक पलायन सबसे अधिक है, ये आप भी मानते हैं, तो बिहार में सबसे अधिक पलायन है, तो वो तो एक सेकेंडरी क्यों? क्योंकि अगर बाहर जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो वो बाहर जा रहे हैं, फिर वो बाहर जाके अपना क्या कहते हैं जो भी स्टडी ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये सब है। तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को देखना होगा, एजुकेशन सही होगा आप अपने आप विकास की ओर रास्ता पकड़ लेंगे। तो आपको मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाता है तो आप लोगों को रोजगार देंगे कि नहीं? रोजगार जरूर देंगे। अगर आप रोजगार का अवसर कब निकलता है? जब आप एजुकेटेड रहते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिया बोले कि नहीं मैं कॉम्पीट करके मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको उस स्तर का एजुकेशन होना चाहिए। तो पहले एजुकेशन को फोकस कीजिए, एजुकेशन पे हो जाएगा तो जॉब अपने आप क्रिएट होगा, जॉब अपने आप आपको मिलेगा। हाँ, तो पहले एजुकेशन पे फोकस करना होगा गवर्नमेंट को। आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? देखिए लगातार जो बिहार में पलायन की समस्या बढ़ते जा रही है, बिहार में बेरोजगारी है, यहाँ ना इंडस्ट्री है, ना कोई उतना वैकेंसियां निकल पाती है जितना जो है बिहार में
बेरोजगार लोग हैं। तो हमारी अगर सरकार, हम तो ऐसा आशा ही नहीं करते, लेकिन एक मान लिया जाए कि अगर हमारी सरकार आती है या हम अगर सरकार में आते हैं तो सबसे पहले बिहार के गरीबों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। तो इसलिए जो है फैक्ट्री डालेंगे, क्योंकि फैक्ट्री डालने के लिए सबसे अहम मुद्दा है पानी। अब बिहार में पानी की कमी नहीं है, बिहार से तो पानी से तो लबलब है, जहाँ देखे जहाँ पानी। इसलिए सबसे पहले इंडस्ट्री डालेंगे तो बिहार में से पलायन बंद होगा। जब बिहार से पलायन बंद होगा तो ऑटोमेटिक जो है बिहार का ग्रोथ जो है बढ़ेगा, अब बेरोजगारी खत्म हो गई, या हर एक क्षेत्र में जो है लोग जो है खुशहाली से रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का आप देखेंगे कि चारों तरफ पोस्टर लग रहा है कि लग रहे हैं, उद्योग मिल रहा है, रोजगार फिर से एनडीए सरकार, यानी उद्योग लग रहा है और रोजगार मिल रहा है। देखिए ये तो नकारने वाली बात ही नहीं है। नीतीश कुमार के राज में या तो पलायन घाटा भी है, और ये बिहार के पटना के राजधानी के बगल में बिहटा में एक जो है अपना कंपनी पेप्सी, पार्ले जी अपना कंपनी डाली है, या पेप्सी भी अपना कंपनी जो है बिहार में डाली है, या एक बिरला कंपनी भी जो बिहार में अपना इंडस्ट्री डाली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी जो है कुछ दिन पहले जो है बहुत सारे जगह के 70 कंपनियां जो है आके जो बिहार में रोजगार देने के काम किए है। बहुत सारे लोगों को जो है डायरेक्ट रोजगार दे के माध्यम से सारे लोगों को उठा के लेके गई है स्टूडेंट को। तो नीतीश कुमार के राज्य में रोजगार के ऊपर भी काम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काम हो रही है। या मतलब कल देखिए नीतीश कुमार ने कितना बड़ा फैसला लिया, स्टूडेंट के लिए डोमिसाइल लागू किए। डोमिसाइल लागू करके जो है स्टूडेंट के लिए कितना खुशी की बात है। जो स्टूडेंट उनकी फीलिंग को पता कीजिए कि आप फीलिंग है। भले ही वो जो आंदोलन किए थे, लेकिन आंदोलन ही जो है कोई भी चीज का जो है ना संशोधन है। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक जो है कोई भी चीज का जो है नहीं मिलता है न्याय। तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार किए हैं। डोमिसाइल जो नीति लागू की है, बस सरकार से यही अनुरोध है कि जो डोमिसाइल लागू किए वो हर एक क्षेत्र में कर दीजिए। जैसे में बिहार पुलिस में भी कर दीजिए, जो डोमिसाइल नहीं है सिर्फ शिक्षकों के लिए हुआ है। शिक्षकों के लिए TRE 4 और TRE 5 में लागू हुआ। TRE 4 और TRE 5 में जो है लागू हुआ है। इसी प्रकार से बिहार का वैकेंसी जो है बिहार के लोगों को ही मिल जाए, अब बिहार के बेरोजगार जो है बिहार में ही उनको मिल जाए। तो देखिए बिहार में नीतीश कुमार को कभी हटा नहीं सकते। बिहार में देखिए नीतीश कुमार भले ही बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो माइंड है ना, वो बिहार के सोच में बहुत अच्छा माइंड है उनका। बहुत हर एक क्षेत्र में, अभी वृद्धा पेंशन को ले लीजिए, या मतलब के बहुत ऐसे क्षेत्र है जो कि नीतीश कुमार ने बेहतर नहीं बहुत ज्यादा बेहतर करने का। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया। बिल्कुल, आशा देवी का जो है, आशा किरण का, उनका भी जो है, या पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं, आपका पेंशन बढ़ाया का जो है 6,000 7,000 मिलता था, उसको 15,000 करने का काम किया। तो नीतीश कुमार जो हर एक लोगों के बारे में सोचते हैं। जो विपक्ष के लोग जो है, एक RJD वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम, खाली मुसलमानों को समर्थन चाहिए, हिंदू मुस्लिम खाली वो लोग करेंगे, लेकिन असल में काम अगर बिहार को डेवलप किए है। अभी देख लीजिए हर एक जगह जो है बिजली, हर एक जगह जो है लाइन व्यवस्था हो या सड़क व्यवस्था, हर एक क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी का बेहतर नहीं बहुत बेहतर काम है। इसलिए हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है इनको जाना चाहिए। हमको लगता है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश कुमार जो है कंफर्म है कि बिहार में आएंगे ही आएंगे। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो शुरुआती स्तर पर, प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 क्लास तक, उसमें सबसे पहले सुधार की जरूरत है। क्योंकि किसी भी समाज का सबसे पहले शुरुआत जो बच्चों से होती है, उनकी शिक्षा व्यवस्था अगर सबसे पहले सुधरी रहेगी तभी जाके बिहार का विकास संभव हो पाएगा। क्योंकि बिहार की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल, मतलब वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था सही से है ही नहीं। खासकर सरकारी स्कूल में जो कमजोर तबके के बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो सभी के सभी सरकारी विद्यालय में जाते हैं। उनकी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। और दूसरी शिक्षा व्यवस्था में ही यही कहना चाहेंगे कि बिहार में जो इंग्लिश की जो शिक्षा है, अंग्रेजी विषय की, वो 10th क्लास तक की अनिवार्यता नहीं है। इसको सबसे जरूरी है कि अनिवार्य किया जाए। क्योंकि बिहार के बच्चे 10th क्लास तक की पढ़ाई करके जब आगे जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा जो कमी खलती है वो अंग्रेजी विषय की खलती है। क्योंकि +2 के बाद से किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी हो, बैंकिंग हो, SSC हो, या फिर अन्य इंजीनियरिंग हो, या किसी भी प्रकार की नौकरी हो, उसमें सबसे जरूरी क्या होती है? इंग्लिश होती है। जबकि बिहार के बच्चे क्या होते हैं? इंग्लिश में कमजोर होते हैं। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? सरकार की कमी है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो तो 1 से लेके, खासकर सरकारी स्कूल में 1 से 10 क्लास तक के बच्चों को सरकारी
स्कूलों में इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, ना बच्चे स्कूल में कोई पढ़ाते हैं, ना बच्चे उसकी ट्यूशन लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे तो यहाँ कमजोर हो गए, फिर आगे नौकरी में जाके उनको जब इंग्लिश की जरूरत पड़ती है तो वहाँ कहाँ पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। मेडिकल क्षेत्र में जाइए वहाँ इंग्लिश, इंजीनियरिंग में जाइए वहाँ इंग्लिश। तो सरकार को इंग्लिश की अनिवार्यता क्यों नहीं जरूरी पड़ती है, यहाँ होनी चाहिए। तो ये मेरी दृष्टि से होनी चाहिए। आपने कहा कि शिक्षा पर हम काम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार उन्होंने काम किया है और उन्होंने शिक्षकों की अभी बहाली भी निकाली है। TRE 4 और TRE 5 का आयोजन जल्द ही करवाएंगे। ठीक ठीक, देखिए आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए, बिल्कुल किए हैं, हम मानते हैं कि किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए वो नहीं है। नीतीश कुमार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कागजी स्तर पर ज्यादा है, लेकिन जो आप जाके स्कूलों की व्यवस्था लीजिए, जैसे हमसे आप न्यूज रिपोर्टिंग करा रहे हैं, यही चले जाइए स्कूल में, कुछ सवाल कीजिए टीचर से, जो पहले के शिक्षक हैं उनसे आप मूलभूत क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो उनकी जवाब आपसे नहीं मिल पाएगी। अभी के जो वर्तमान में बहाली हुई है उसमें कुछ अच्छे शिक्षक गए हुए हैं, अब शायद कुछ शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए, जैसे कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो शिक्षा के अलावा अदर कार्य है वो टीचर पे ना सौंपे जाए। टीचर के अलावा दूसरे लोग हैं उनपे अलग से कर्मचारी बहाल करके उनको वो कार्य देने चाहिए। जैसे कि स्कूल में अगर कोई स्कूल के पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई कार्य है उनको अलग कोई कर्मचारी को देने चाहिए, जबकि पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य सारे कार्य स्कूल के ही टीचर को दिया जाता है, तो इससे पढ़ाई बाधित होती है। तो आप देखिए कि आप ये भी कह सकते थे कि सरकारी स्कूलों में क्लास भी नहीं चलती है, एक भी घंटी पढ़ाई नहीं होती। तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी जब शिक्षकों के ऊपर इतना दबाव रहेगा, उनको पढ़ाई लिखाई के अलावा उनके अलग बहुत सारे कार्य दिए जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में ये गणना प्रपत्र है, वोटर वेरिफिकेशन वाला, उसमें उनको जाके कार्य करने पड़ रहे। BLO क्या है, एक स्कूल में जो शिक्षक प्रधानाध्यापक है उनके ऊपर सारे मतलब सारे के सारे दायित्व हैं, बाकी जो शिक्षक है वो सारे के सारे BLO का कार्य कर रहे हैं। तब बताइए जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है इसको कहाँ से पूर्ति हो पाएगी। 2026 में TRE 5 का आयोजन होगा, नीतीश कुमार के इस ऐलान से आप कितने खुश हैं? जी बिल्कुल खुशी तो है, लेकिन देखिए TRE 4 का ऐलान कर देना ही बहुत नहीं है और TRE 5 और TRE 6 का आ जाना काफी नहीं है। TRE 4 के जो बच्चे हैं उनको ये तक पता नहीं कि उनकी एग्जाम कब होगी। कोई बच्चे 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके पास पटना में रहने का खर्चा तक नहीं है, तो उनको ये पता होना चाहिए ना कि कब एग्जाम होगा। सरकार को चाहिए कि वो TRE 4 की TRE 4 का नोटिफिकेशन सितंबर माह में आने वाला है। ये आपको भी पता है और हमको पता है। TRE 4 शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है उन्होंने कहा था कि जून में ही आ जाएगा, जून भी खत्म, जुलाई भी खत्म, अगस्त भी खत्म होने को है, अब सितंबर में आना। क्या उसकी गारंटी है, संभावना है। सरकार क्या डेट नहीं दे सकती है? BPSC का जो कैलेंडर है उसमें तक उसका जिक्र नहीं है, तो कम से कम सरकार को होना चाहिए कि नोटिफिकेशन का डेट और परीक्षा का तिथि जारी कर दे। उससे बच्चों में होगी कि उनकी एक तारीख निश्चित होगी जिसके वजह से कि वो तैयारी में अपने सुचारू रूप से कर पाएंगे। वो तो खुद ही अंधेरे में है कि उनका एग्जाम कब होगा। TRE 5 तक आ गया लेकिन TRE 4 का कोई अभी क्लियरिटी नहीं है कि कब एग्जाम होना है, कब उसकी नोटिफिकेशन आएगी, ये सब तो अभी है ही नहीं। देखिए, पहले नंबर पर बिहार की भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। इसके लेकर माननीय मुख्य सचिव को समीक्षा बैठक करना चाहिए पूरे DM के साथ, और उसके लेकर के कार्य कहाँ तक हो रहा है। आज चले जाइए एक अंचल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पंचायत लेवल पर। मुझे यही तक पता नहीं चला कि नीतीश कुमार जी बोलते हैं 2005 से पहले ये सब हुआ करता था क्या। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि चलती गाड़ी में रेप हो जाता है। 2005 से पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। कहने का मकसद है 2005 से पहले पटना हम जान रहे थे, 2005 से पहले मेरा जन्म नहीं था, मगर अब आ रहा था स्मार्ट सिटी तो अच्छे बनाइए। केवल ढकोसला घोषणा उनके पास बच गया है। और सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी का पुत्र हैं, आज ये अपने कुर्सी की लालच में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि ना महिलाएं के साथ न्याय हो रहा है, ना गरीब के साथ है न्याय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एरिया में मिलता है, उसमें 20,000 रुपया लगता है, मैं बता देता हूँ। और मुझे मेरा पिता को खुद मिला, उसमें 20,000 रुपया हम भी दिए आवास सहायक को। और मामला चरम सीमा। देखिए, पहला नंबर समीक्षा बैठक करना बहुत जरूरी है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हर विभाग का काम कहाँ तक हो रहा है,
देखना चाहिए, मगर इसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी बीमारी स्थिति में हो चुके हैं और बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। और मामला वन बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। अब बीपीएससी के टीचर जो आए हैं उनमें भी हम देख रहे स्थितियां वही बना हुआ है। हमें एक बात अभी तक समझ में नहीं आया है कि आप नीतीश जी बोलते हैं कि 2005 से पहले बिहार में बाढ़ की स्थिति कब सुधार होगा। भोजपुर जिला के जवनिया गांव का आप जाकर पूछिए, आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि आजकल तो गोदी मीडिया समझ रहे हैं, मंदिर मस्जिद दिखाने वाला है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, अभी गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि अगर सारे मुसलमान अगर उस समय देश आजाद के समय चले जाते तो आज हमारे देश में इस तरीके की स्थिति नहीं होता। उनसे बोल दीजिएगा, आपके माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप हिंदी मुस्लिम एकता की देश है, मोहब्बत की है। पाकिस्तान आतंकवादी का देश है और हमारा देश ना एक मोहब्बत की देश है। तुम नफरत में पलो अपने राजनीति के शिकार में, गलिया में क्या बताओगे, तुम्हारे गलिये पलती है नफरत के शिकार में। तो बस यही बात हम कहना चाहते हैं कि देखिए, लिफाफे के जरिया मत पाल, तेरा भी नफरत का परिंदा बिहार जानता है। तुम सांसद नहीं सेंटर की मंत्री हो, तुम्हारा खूबिया और खामिया बिहार जानता है। तो बात देखिए, अपना योद्धा के कम से कम केंद्र की मंत्री हैं, हिंदू मुस्लिम की मंत्री हैं, बिहार की मंत्री हैं, अपना पद के ख्याल रखना चाहिए। हमारे देश का चौथे स्तंभ का पत्रकार, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी बंधु लोग से मेरा आग्रह है कि वास्तविकता दिखलाइए, न तो एक दिन यही भारत, यही देश नफरत की राजनीतिक में चला जाएगा। अफसोस करते रह जाइएगा, फिर आंख से आंसू के अलावा कुछ भी नहीं बच पाएगा। आप लोग से पत्रकार बंधु आप लोग से निवेदन करके बोलना चाहते हैं, भोजपुर जिला के जवनिया गांव का स्थिति दिखाइए। बाढ़ का स्थिति 2005 से लेकर अभी तक तो बिहार में बाढ़ आ रहा है। बोलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब कब दीजिएगा? बिहार में बाढ़ की स्थिति कब सुधरेगा? आपका सुधारने वाला नहीं है। आपकी भ्रष्टाचार 71,000 करोड़ की सीएजी के रिपोर्ट में, इसका हिसाब किताब कोई नहीं। ये देखिए, शकुनी चौधरी, विजय कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम में, नंद किशोर डिप्टी बिहार का स्पीकर जो है नंद किशोर यादव, ये 300 मिलकर बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। हम यही देख, मेरा एक ही सवाल है, बिहार में महिला सुरक्षित कब रहेगी? आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महीने का अथी मिलता हमनी के। अच्छा, सुबह से 9 बजे तक लेके 4 बजे तक मास्टर लोग खटावता लो हमनी के। तो क्या काम करती हैं आप? बर्तन धोता निशान, खाना बनाता निशान, स्कूल में, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल जी। तो आपको कितना मानदेय मिलता है? 1500 साढ़े 1600 मिलत रहा। अच्छा, अब सुना था 1500 बढ़ल बा। हाँ, अभी 3300 हो गया है। अभी बढ़ा है। तो नीतीश कुमार के इस ऐलान से आप खुश हैं? कहाँ खुश बानी सा, 12 महीना खटता नहीं जा। अच्छा, 10 महीना के मिलता तो खुश कहाँ बानी जा। 4 बजे तक ले गेट बंद करता, झाड़ू बाहर करता, पानी डाला तो बच्चन का छुट्टी करा के लेके जाए नहीं, तब खुश कहाँ बानी जा हमनी के। तो अभी आपका वेतन बढ़ गया तब भी खुश नहीं है? तो खुश बानी सा, तो ये बताए कम से कम 300 मिले के चाहिए न हमनी के। मजदूरी मिले तो 300 में पेट भर जाये बाल बच्चा के, नहीं भरत उतना में का होई, उतना आवे तले हमनी के कर्जे उतना मूड़ी पे चल जाता। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? नहीं, बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले काम किया जाएगा और ये जो इधर उधर पब्लिक गंदगी कर रही है, सबसे पहले तो इन पे काम किया जाएगा। और इसके लिए जो है ना, बिहार के पहले पब्लिकों को जागरूक होना पड़ेगा उसके, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, आम जनता काम नहीं कर पा रही है। तो पहले तो आम इंसान को, जो है ना, आम नागरिक को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे गंदगी करना है, क्योंकि रहना यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे करना है। और फिर अपनी जगह पे ही, क्योंकि कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है तो वहां पे पूंछ से साफ करता है फिर बैठता है। तो अपनी जगह है, इसको अच्छे से साफ करो। और गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। तो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। हाँ। लेकिन नीतीश जी तो सड़क, पुल, ब्रिज, ओवर ब्रिज, इन सबों पर बहुत काम किया है। कहाँ काम हो रहा है सर? काम होता तो बनता है और उद्घाटन हो से पहले गिर जाता है। तो ये कौन सा काम हो रहा है? तो इंजीनियर्स लोगों की गलती है ना, वो लोग ठेका लेते हैं और फिर इंजीनियर कर रहा है तो गवर्नमेंट भी तो कर रही है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट उस चीज पे देखेगी ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार ही है ना। जब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट उसको वेंडर दे रही है, टेंडर दे रही है, उसके बाद जब वो पुल गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? पहले तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए, और नहीं कैंसिल हो रहा तो इसमें गवर्नमेंट की ही गलती है ना।
बिल्कुल। तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन पे सबसे पहले काम, क्योंकि ये हमारे जो है ना बिहार का एक बेस है। हाँ। एक रोड हो गया और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे बिहार का बेस है। अगर ये हर चीज से अगर मजबूत होगा, एक जड़ है, अगर ये मजबूत होगा तो पेड़ अपने आप ही मजबूत रहेगा। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम यहाँ के जनतंत्र को बहुत, प्रजातंत्र को, जनतंत्र को बहुत सशक्त बनाना है कि अपने राजनीति को, अपने अधिकार को मोनोपोली से दूर रखे और अपने अधिकार को हनन नहीं होने दे और उस पर अग्रसर हो। बिहार के जनता को जागरूक करे। जैसे एक वोट देने का अधिकार सभी को है, चाहे राजा हो, रंक हो, किसी को भी, लेकिन किसके तहत चला है? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चल रहा है कि 18 वर्ष के नीचे वाले नागरिक को नहीं देना। जो जिसको अपना अप स्टैंडिंग ऑफ पावर है वो वही दे सकता है। तो इसलिए इस सब पर भाई रोक ला। और जितनी तो लोकतंत्र को मजबूत करने के अलावा और कौन सा काम करेंगे? देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कौन सा काम करेंगे? जो हम थोड़ी करेंगे, मुख्यमंत्री अगर आपको बना दिया जाता है तब कौन सा काम करेंगे? पहले तो अपने मंत्रिमंडल गठन करता है, पहला काम, कि अपना चेहरा को रखता है। लेकिन जो अपना चेहरा काम नहीं करता है, काम करवाता है प्रतिपक्ष। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? हम विकास का कार्य करेंगे। जैसे में युवा को रोजगार दिया जाएगा, जगह जगह नौकरियां जो वैकेंसी सब आ रही है वैकेंसी दिया जाएगा। या जैसे में हो गए कि जो अभी वैकेंसी खाली है, बहुत सा युवा मतलब मारे चल रहा है जो कहीं लायक नहीं है, उनको रोजगार दिया जाए। मतलब कई तरह की कंपनी जो बहुत सारी जो विकसित करने का, विकास करने का कार्य है, उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। हाँ, और क्या किया जाएगा? तो आपने रोजगार और वैकेंसी की बात कही, तो नीतीश कुमार तो रोजगार दे ही रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया गया है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और आगे आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाए। सिर्फ नीतीश कुमार इलेक्शन की वजह से दे रहा है। इलेक्शन खत्म होगा फिर नहीं देंगे। इलेक्शन है, अभी है, स्टार्ट है, इसलिए दे रहा है, और इलेक्शन नहीं होगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल बाद वैकेंसी आएगी। हाँ, और जहाँ तक आपने वैकेंसी की बात कही, तो नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि TRE 4 का एग्जाम जो है वो 2025 में होगा और TRE 5 का एग्जाम जो है वो 2026 में होगा। तो उन्होंने वैकेंसी भी फुल करने की बात कही है। नहीं है, वो सिर्फ ऐसी है, उनका बस बकवास है। वो सिर्फ बोलते हैं, कहाँ दे रहा है। इससे अच्छा की जगह तेजस्वी कुमार है, नीतीश आजादी का, जो भी 17 महीने में सिर्फ 2.5 लाख 4 लाख दिए ना, बोले 5 लाख लोगों को रोजगार है, 2.5 लाख दिए ना जी, 17 महीने में दिया ना। ये तो झूठा वादा नहीं किया, ये सच बोले ना। हाँ, उन्हीं के बदलाव देखा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि हम 10 लाख देंगे। 10 लाख कहाँ दिए? नहीं दिए, नहीं कहाँ दिए 10 लाख? बताइए तो कहाँ दिए? हाँ बताइए। लेकिन नीतीश कुमार दावा तो करते हैं कि 10 लाख लोगों का रोजगार दिया है। दावा करने से क्या होगा? दावा तो हर कोई करता है। दावा प्रधानमंत्री बोले कि हम 1 करोड़ देंगे, तो 1 करोड़ दे दिए हैं? कहाँ दिए 1 करोड़? प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ देने का वादा किया। दावा करने से कुछ नहीं होता। रोजगार दीजिए। युवा देखिए मारे चल रहे हैं, बहुत सारा रोजगार है, कोई बात कहीं जगह पे नहीं है। कंपटीशन इतना हार्ड है, क्या करे बताइए। उसका रोजगार ना जोड़ी है। बिहार में देखिए अदर ऐसे देखिए सब विकसित हो गया यहाँ, लेकिन बिहार कहीं विकसित नहीं हो पा रहा। कहाँ विकसित हो रहा है? जंगल राज नाम निशान चल रहा है यहाँ पे, बताइए। आखिर विकास है ना, रोजगार है ना जी, तो उसके लिए दावा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम बोलते हैं चलिए हम मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, हम बोलते हैं चलिए आप 10 लाख देंगे, लेकिन 10 लाख बोलने से नहीं होगा। आप दीजिए उतना, तब कहिए। ये तेजस्वी देखिए 17 महीने में सिर्फ 2.5 लाख नौकरी दी है, बोल के दिए जी, उनका ना जैसी होगा। ऐसा मुख्यमंत्री जो विकास करे, विकास बिहार के बारे में सोचे, आगे बढ़ाए, क्या किए हैं? नीतीश कुमार तो सिर्फ रोड पे बना दे रहे हैं, युवा को ऐसी मारे चल रहे। युवा कहाँ कुछ कर रहा है? युवा के लिए कुछ हो जाता है। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे?
सबसे पहले हम बेरोजगार युवा के लिए, बिहार के लिए हम लोग यहाँ कंपनी बैठाएंगे कि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो। जो पलायन हो रहा है बिहार से, लोग गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, भर भर के ट्रेन से, देख रहे हैं पटना जंक्शन से मुंबई जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले पलायन रोकने का काम ही करेंगे, ना कि हम लोग रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, डेली बांध बना रहे हैं। पर डे पुल टूट रहा है, 422 करोड़ का पुल बना अशोक राजपथ में, अभी देखिए जाके दरार आ गया 2 दिन में। तो पुल बनाने से युवा को क्या फायदा हो रहा है? जब डेली पलायन ही हो रहा है तो रोजगार मिलना चाहिए ना। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने अभी सोशल मीडिया पर बताया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया है, और आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये तो रोजगार तभी देते हैं ना जब इनका 5 साल पर इलेक्शन आता है तब। अच्छा। बीच में कहाँ जाते? जब रोजगार देना है तो जिसका बीच में एज पार कर रहा है, और जब इलेक्शन आता है तब रोजगार देते हैं। तो बीच में काम रोजगार देने का क्यों नहीं करते हैं? पलायन कहाँ रुक रहा है? आप 2 लाख लोग का रोजगार दीजिएगा, बाकी यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ जनसंख्या, उसका आप क्या करिएगा? बेरोजगार आदमी के लिए आप क्या करें? जो अनपढ़ है उसके लिए आप क्या कर पाइएगा? उसके लिए आप कहाँ से दीजिएगा काम? जो अनपढ़ लोग है उसको रोजगार क्या दे रहे हैं आप? हम लोग मान लिया शिक्षित है, हम लोग कुछ भी करके खा लेंगे। लोग जो बेरोजगार हैं, जो अशिक्षित हैं, लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी बेचारा मजबूर है, डेली जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। डेली देखिए अभी बाढ़ में इतना डूब रहा है, देखिए पूरा उत्तरी बिहार पूरा डूब गया। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हर एक साल बांधे बना रहे हैं, बांध कहाँ बन रहा है? इतना कितना मुख्यमंत्री आके गए लेकिन एगो बांध नहीं बन पाया बिहार में, तो क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं, 0% है विकास। हम लोग कुछ मानते नहीं कि विकास कर रहा है। तो आप ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया? नीतीश कुमार युवा के लिए और खास करके उत्तरी बिहार के लिए कुछ भी काम नहीं किए हैं। अभी देखिए जब भी अभी बरसात का मौसम आ रहा है, यहाँ जहाँ अभी खड़ा है यहाँ पर 4 फीट पानी जम जा रहा है पटना जंक्शन में, तो विकास क्या हो रहा है? कहाँ? जब बाढ़ आपका मेन टाउन में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ बाढ़ का स्थिति झेलना पड़ रहा है, तो विकास क्या चीज का? विकास कुछ भी नहीं। पुल बना रहे हैं, पुल के नीचे 4 फीट पानी है, तो फिर पुल का क्या फायदा है? पुल तो गाड़ी चल रहा है ना, आदमी तो जमीन पर चल रहा है ना, तो फिर क्या विकास है? कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिखावे का विकास है। तो अभी आपने देखा कि लोगों ने ये बताया कि अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वे कौन कौन सा काम करेंगे। सबसे अधिक लोगों ने रोजगार, पलायन और शिक्षा पर काम करने की बातें कही। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।